जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने इनको एक कॉल की थी कि भैया आप कहाँ हो शबीर भाई, तो ये कह रहे हैं मैं कहीं पे हूँ, जहाँ पे ये है वो चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये हमारे डायमंड डायरेक्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त लीडर। और ये कहाँ पे थे वो ज़रूर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये आप ज़रूर एंजॉय कीजिए, ये यहाँ पे हो तो तरीके बदलो। जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने इनको देखा तो फिर यहां देखा इनको शख्स के, जिन्होंने नेटवर्किंग में बहुत सारा काम किया, बहुत सारी कंपनियों में काम किया, लेकिन कभी सक्सेस वो नहीं हासिल कर पाए। एंड एट द एंड फिर उनको अपना गुजारा करने के लिए ऑटो चलाना पड़ रहा था। लेकिन 2 साल पहले एक डिसीजन लिया उन्होंने रियाज जी के साथ में वेस्टेज करने का। और जो सपना उन्होंने देखा था पिछली कंपनियों में कि अपनी खुद की एक कार होनी चाहिए, आज शब्बीर सर जो है आज वो वेस्टीज कंपनी के अंदर डायमंड डायरेक्टर है, कार फंड अचीवर है, और वो वेस्टीज के कार फंड से आज वो अपना पहला सपना कार का पूरा करने जा रहे हैं। और ऑलरेडी वो कार उन्होंने ली है और वो कार तकरीबन 7 लाख रुपए की है। हम सब मिलके शबरी जी को जो है यहाँ पर मुबारकबाद देंगे, तो एक जोरदार ताली शबरी जी के लिए होगी। ठीक है, और सभी लीडर को कहूंगा वो आए यहाँ पर और अपना हाथ लगाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबने देखी कार कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और कहाँ पे स्टोरी एंड होती है। तो ये है इस बिजनेस का कमाल, ये है इस बिजनेस से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कहाँ पहुंच सकते हैं। शबीर जी की स्टोरी जो है वो लाजवाब स्टोरी है, लेकिन वो बहुत बड़ी स्टोरी है। शबीर जी को बोलेंगे हम कि शबीर जी आपका दिन है, लेकिन आज आप टाइम की कमी की वजह से बहुत ही इसको आज आपने शॉर्ट करना है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम शबीर अहमद डार ऑन सेंटर स्क्रीन। शबीर साहब आप सेंटर स्क्रीन पे है आप। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह एंड उसके बाद मैं रियाज सर का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने पवन सर का, जो हमारे मेंटर है, जिनको देखकर आज पूरी दुनिया जो है वो समझते हैं कि नेटवर्किंग एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, एक लाइफ चेंज हो सकती है, एक आम इंसान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने टीम का। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली सर जर्नी तो बहुत बड़ी है, और कहने के लिए 2 घंटे 3 घंटे शबीर एक सर दिन भी थोड़ा लग लाउड। सकता है। बट अभी टाइम की किल्लत की वजह से आज मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आ, जब से मैं वेस्टीज में आया हूँ तब से मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल यू टर्न हो गई है, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। जैसा आज जैसी मेरी आज लाइफ स्टाइल है, ऐसा नहीं था कुछ 3 साल पहले, यानी 2022 की बात है। जब मैंने इस काम को शुरू किया, और दुनिया का सबसे अजीम और नेक काम अगर कोई है वो वेस्टीज को मैं मानता हूँ, अपने दिल से मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, और मेरा ड्रीम है कि मैं पूरे कश्मीर से 100 डायमंड लेके आ जाऊं, और वही मेरी जो है कामयाबी होगी। तो मेरी कहानी की शुरुआत हुई है जब मैं ऑटो चला रहा था, वो रिक्शा शबीर भाई होता थोड़ा है। सा लाउड से बोलेंगे शबीर जी, थोड़ा सा लाउड। जी सर, जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? स्लो है, बहुत अब आ कम रही है। है, अब आ रही है जोर से। चलिए, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और मेरी जो जर्नी है वो एक ऑटो रिक्शे से स्टार्ट हुई। और 2022 की बात है, मार्च का महीना था। तो जब मैंने काम करना शुरू किया, उससे पहले 21 की बात है, 21, जब
मैं ऑटो चला रहा था और मैंने यहाँ से अशाजी मुकाम जो है वहाँ पे गया था। ऑटो में ड्रम्स जो एमपीटी ड्रम्स होते हैं वो लेकर के गया था। और मेरी लाइफ बिल्कुल मायूस थी और मैं बिल्कुल टूटा हुआ था, क्योंकि मेरी जो लाइफ थी वो बिल्कुल स्पॉइल हो गई थी, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं बचा था। बहुत सारी टफ टाइम्स आए थे मेरी ज़िंदगी में। और रियाज सर का एक फ़ोन आया, 2021 की बात है, तो रियाज सर ने मुझे बुलाया। उन्होंने बोला शबीर आप कहाँ पे हो? तो मैंने कहा सर मैं ऑटो लेके एक अपने घर में जा रहा अपनी अपने एक एरिया में जा रहा था, तो वहाँ से मैं घर की तरफ लौट रहा था। तो रियाज सर ने मुझे बताया कि आप क्योंकि आते आते केपी रोड था, केपी रोड पे ही हमारे डीएलसीपी है अनंतनाग की जो है, तो वहाँ पे मुझे सर ने बुलाया और मैं चला गया, क्योंकि एक अच्छी रेस्पेक्ट करते थे हम रियाज सर की। एक जानी मानी व्यक्ति है, शख्सियत है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की शान है, तो इनकी बहुत रेस्पेक्ट करता था पहले से ही। और इनके साथ कुछ 5-10 साल पहले की एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशन थी, क्योंकि एक एक्स कंपनी में वो काम कर रहे थे, मैं भी काम कर रहा था उसमें 12% पे, और वहाँ पे 5-6 लाख की सेल भी करता था। और उसके बाद कुछ कारण की वजह से हम उस कंपनी को आगे नहीं कर पाए। और उसके सर बाद शबीर सर आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा जोर लाउडली बताइए, सर टाइम की माइक जी किल्लत में है। सर। सर माइक में बढ़ा दें, आवाज बढ़ा दें अपनी। वो शबीर सर आवाज बढ़ा दें अपनी, पूरी फुल रखिए। जी जी मैम। जी मैम। बहुत धीमी आ रही है। अब आ रही है मैम? यस यस, वंडरफुल। चलिए, थैंक यू मैम। तो मैं आ रहा था, वहाँ से वापस आ रहा था मैं। अपना जो काम 500 रुपये का मेरा उसमें मजदूरी था, तो वहाँ से मैं आ रहा था तो रियाज सर का फ़ोन आया। रियाज सर ने मुझे बुलाया और वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग चल रही थी वेस्टीज की, जहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग थे जिनने सूट टाई लगाया हुआ था। और रियाज सर ने मुझे एक बात बोली, शबीर क्या आपको याद है कि एक एक्स कंपनी में एक प्रोडक्ट आता था जो एडजुवेंट होता था, तो आपको उसके बारे में कुछ याद है? तो चूंकि 5-6 साल 7 साल हो गए थे उस चीज़ को करते, तो मैंने थोड़ा सा याद करने की कोशिश की। और मैंने कहा सर बिल्कुल मैं मुझे याद है। उन्होंने बोला क्या आप डिलीवर कर सकते हो उस प्लान को? अ, मैंने कहा सर कर सकता हूँ, बट मेरी जो हालात है, जैसे मेरे हाथ पूरे गंदे हो गए थे, क्योंकि मेरे पास जो ऑटो था, जो लोड कैरियर ऑटो था मेरे पास, तो वो बिल्कुल नया नहीं था, बिल्कुल पुराना लिया था मैंने, क्योंकि ऐसे हालात नहीं थे। और वो ऑटो मैंने लिया था जो अपनी मेरी मिसेज है उसके जो गहने हैं उसको बेच कर लिया था। 40-50 हज़ार रुपए का एक ऑटो लिया था। उससे पहले मैं बहुत जगह काम कर चुका था प्राइवेट इंडस्ट्री में, जैसे मैं इंश्योरेंस में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि फ्यूचर है कोई। उससे पहले मैं फार्मास्यूटिकल में मैंने ये होलसेल में काम करता था, किसी दूसरे की लाइसेंस थी उस पे काम करता था। तो वहाँ पे एक अच्छा मार्केट जमाया, तो वो लाइसेंस होल्डर जो था मेरा दोस्त था, उन्होंने लाइसेंस छीन ली, बोला कि नहीं लाइसेंस मेरी है। और तब एक मार्केट भी बन गई थी, तो वहाँ से भी मुझे नाकामी मिली। फिर उन्होंने मुझे अपना उन्होंने साथ नहीं दिया, फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद मैं एक एयरटेल कंपनी में चला गया था। तो और एयरटेल कंपनी में मैंने 5-6 साल दिए। वहाँ पे मैं पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उसके बाद मैं एफओएस चला गया। और धीरे धीरे प्रमोशन हो गई, क्योंकि मैं जिस काम के अंदर भी जाता था तो उसमें मैं पूरी लगन के साथ और मेहनत के साथ काम करता था। तो वहाँ पे प्रमोशन हो गई, एज टीएसएम गया। फिर एक जॉब थी, और जस्ट ओबे द बॉस जिसको बोलते हैं, तो एक बार मैं बीमार हो गया। और मेरे पास एक मास्टर लापू हुआ करता था जिसमें 1-2 करोड़ रुपया होता था। तो मेरे जो जेडएसएम थे उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि आप ये लापू जो आपके पास एक डिवाइस था मेरे पास, तो उसको बोला आप वापस कर दो।
मैंने कहा सर मैं बीमार हूँ, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ। तो बोला किसी से बोला था फिर कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो लंगड़े घोड़े होते हैं उनकी पीठ पे हम लात मारते हैं। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत निराश हो गया मैं, और मैंने उस कंपनी को रिज़ाइन किया उसी टाइम। और मैं हैरान था, मैं परेशान था, और फैमिली थी। और ये 2007 की बात है। 2007 से लेकर 2010 तक मैंने एयरटेल के साथ काम किया। और जब मुझे पता चला कि मेरे जेडएसएम जो है वो उन्होंने इस तरह की बात करी है, तो फिर मैंने रिजाइन करने के थोड़ी देर बाद एक आइडिया दिया था किसी ने, एक्स कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और नेटवर्किंग को थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा वहाँ पे काम किया। तो उसके बाद शबीर सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। शबीर सर, मैं आपको सर, रोकना चाहूँगा। लोग सुनना चाहते हैं आपकी पढ़ाई कितनी है, और आपने जो गाड़ी गाड़ी लाई है उसके बाद आप कितने खुश हैं, और ये वो आपकी पूरी स्टोरी है वो तो हम स्टेज पे सुनेंगे। लेकिन आपकी पढ़ाई और जब गाड़ी आपने लाई उसके बाद आपके घर में कितनी खुशियाँ आई वो हम सुनना चाहेंगे। सर चलिए ठीक है सर। आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले, जो मैं एक ऑटो रिक्शा चलाता था, और आज 2024 में मैंने एक वेस्टीज कार फंड से एक कार ली है, मारुति सुजुकी की, जो इग्निस है। 7.5 लाख रुपए की है। आज मैं उसको एंजॉय करता हूँ, और वो कार मैंने अपने बेटे को गिफ्ट करी है। क्योंकि बहुत सारे टफ टाइम आए थे मेरी ज़िंदगी में। और सर, आज की डेट में मेरा एक अच्छा स्टेटस है मेरे गांव में। जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने ये प्लान दिखाया था, उन लोगों ने मुझे चढ़ाया भी बहुत, और उन लोगों ने मुझे रुलाया भी बहुत। क्योंकि मैंने उनको बोला था कि यहाँ पे आपको डायमंड बनाऊंगा, मैं डायमंड बनूंगा, आप लोग भी डायमंड हो जाओगे। और जब मैं इस जर्नी में था, जब मैं घर से निकलता था, तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी। और लोग मुझे पीछे से डायमंड डायमंड कह के पुकारते थे, और फिर खुद छुप जाते थे सर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त जो मुझे पीछे से डायमंड बोलते थे, इस तरह से ग्रेट। मुझे चिढ़ाते थे, मेरा टोन कसते थे। और आज की डेट में वो सारे लोग मुझसे और ज़्यादा नज़दीक आ गए। वो लोग मुझे बोलते हैं कि शिबीर, हमें पता था कि आप कर सकते हो। आज वो लोग मेरे साथ, कोई ब्रोंज है, कोई सिल्वर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मेरा लाइफ है, मेरा जो बच्चा है, जो टफ टाइम्स मैंने देखे हैं वो मेरे बच्चे को नहीं देखने पड़ रहे हैं। बहुत और बढ़िया। मैं शबीर सर, आपकी आपकी एजुकेशन के बारे में लोग सुनना चाहते हैं, और काफ़ी मज़ा आएगा एनएलसी में आपकी स्टोरी सुनते हुए। तो आपकी एजुकेशन कितनी है, एक बार ज़ोर से वो आप बता दीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्पीकर के पास जाएंगे। चलिए थैंक यू सर। सर मेरी हाई एजुकेशन है, मैं MA BF TT IAS में